मेरठ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्ते के मामा ने नाबालिग भांजी के साथ गलत काम किया। अब पुलिस या कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी के दरबार में पेश हुआ है। दरअसल जनपद मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र स्थित काशी गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक रिश्ते के मामा ने अपनी ही नाबालिग भांजी को हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता व परिजनों का आरोप है कि दिल्ली में दर्ज यह मामला अब मेरठ ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी खुलेआम घूम रहा है। इस गंभीर मामले में पीड़ित के अनुसार आरोपी मोहम्मद फैज के खिलाफ दिल्ली में दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद केस को यहां पर ट्रांसफर किया गया। मेरठ में ट्रांसफर होने के बाद मेरठ पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। पीड़िता ने बताया कि थाना परतापुर में दर्ज केस में विवेचना अधिकारी न केवल निष्क्रिय है, बल्कि उल्टा पीड़ित व परिजनों को ही केस के लिए फैसले का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि आरोपी मोहम्मद फैज लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है और खुलेआम कहता है, तूने मुकदमा कराकर क्या कर लिया, अंजाम भुगतना पड़ेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ एसएसपी मेरठ कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की है कि इस संवेदनशील मामले की विवेचना किसी निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए और आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यह मामला न केवल व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। आप आए हैं, पूरा मामला क्या है? हम दिल्ली हौजरानी में रहते हैं। ये हमारी बच्ची है, इसकी नानी के घर है काशी परतापुर में। इसके साथ शारीरिक उत्पीड़न हुई और जो लड़का है वो लड़के का रिश्ते में मामा लगता है। मार्च में इसकी पढ़नानी खत्म हुई तो जी उस लड़के ने पहले 7 साल की उम्र में इसके साथ हुआ था। उसके बाद उस 8 साल की उम्र में उसको फिर इसने परेशान करना शुरू कर दिया। जब मार्च में नानी खत्म हुई इस लड़के की, तो ये भी वहीं थी, इसकी पढ़नानी थी। ठीक है जी, फिर हमारे मामा खत्म हुए, ये फिर अपनी नानी के घर गई, उसने फिर छेड़खानी करी। इससे इसके दिमाग पे इतना असर पड़ा कि इसका दिमाग घूम गया बच्ची का। हमारी ये कांपती है, ये डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, बेहोश हो जाती है, सांस नहीं ले पाती, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आपको कैसे पता चली और फिर एफआईआर कैसे दर्ज हुई? ये हमें इसने कुछ नहीं बताया। ये पर्चे हैं एम्स के। इसने एम्स जाके डॉक्टर को जब साइकेट्रिस्ट वार्ड में गए तो उनको बताया, तो उन्होंने इसके माँ बाप को बाहर भेज दिया। फिर वो पुलिस आई, पुलिस बच्ची को ले गई अपने साथ। ठीक है, उसके बाद इसके बयान हुए सारे। ये सारे एम्स के पर्चे हैं ये। तो ये सारा ऐसे हुआ, इस तरह हमें पता चला, हमें पता नहीं था। मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ और यहाँ ट्रांसफर हुआ? मुकदमा हमारा दिल्ली दर्ज हुआ था मालवीय नगर थाने में। उन्होंने फिर मुकदमा करने के बाद सारी इसके क्या नाम है कोर्ट में जाके इसकी सुनवाई हुई, CWC में जाके इसकी वो हुई, हियरिंग वगैरह हुई। उसके बाद उन्होंने जी केस कर दिया मेरठ ट्रांसफर। पहले गई लखनऊ। ठीक है जी, लखनऊ से आई मेरठ परतापुर थाने। हम थाने जाते रहे, उन्होंने हमारी सुनी नहीं। क्या कहते थाने वाले? वो कहते हैं कि जी कोई FIR नहीं आई आपकी आज तक। ठीक है जी, अब जाके उन्होंने 9 तारीख को हम लोग गए, वहाँ पर जाके थोड़ी हुई गर्मा गुरमी, तो अगले दिन उन्होंने FIR निकाली कि जी आपकी FIR मिल गई है। तो जाके तो FIR मिली है। अब यहाँ जब अब वहाँ पर SHO कहता है जी आपका कोई केस ही नहीं है जी। अब यहाँ आए तो क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ हुआ है? उन्होंने यहाँ पर हम अंदर आए तो उन्होंने फिर उसको SHO को फ़ोन किया और उससे कहा कि जी इन्हें परेशान ना करें, इसकी गिरफ्तारी करें। और लड़का के थाने में संबंध ऐसे हैं कि उसने इंटरिम बेल के लिए खुद ही अप्लाई कर रखा और हमें पता भी नहीं। कल जाके हमने उससे पूछा कि जी ऐसे ऐसे बेल के लिए कर रखा, तो वो कहता है SHO कहता हाँ कर तो रखा है, तो हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। क्या चाहते हैं अब आप? कि इसकी लड़की को न्याय मिले। कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? 1 महीना हो गया था थाने चक्कर। कुछ नहीं हुआ जी, में गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? कुछ नहीं हो जाती है। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी? इन्होंने उनको फ़ोन करा कि जी इन्हें परेशान ना किया जाए, इन्हें भटकाया ना जाए और इसकी गिरफ्तारी तुरंत की तुरंत हो जाए, यदि कार्रवाई फौरन की जाए। तो सुना आपने, इतनी गंभीर धाराएं लगने के बावजूद भी मेरठ पुलिस निष्क्रिय है और पूरे मामले में कार्रवाई करने से बच रही है। परिवार वालों ने बताया कि लड़की नाबालिग है और लड़की के साथ काफी समय से आरोपी हरसमेंट कर रहा था।
जिसकी शिकायत भी परिवार से लड़की ने नहीं की। ऐसे में जब किशोरी की तबीयत बिगड़ी तो दिल्ली स्थित उसके परिवार वालों ने उसे एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन डॉक्टरों को अंदेशा हो गया कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे में काउंसलिंग की गई, जिसके बाद लड़की ने पूरा खुलासा करते हुए अपने साथ हुई हैवानियत को बयां कर दिया। उसी के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली मालवीय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन फिर मुकदमे को मेरठ के प्रतापपुर में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद से ही प्रतापपुर पुलिस पर आरोप है कि वह आरोपी से सांठ-गांठ किए हुए है, लेकिन अभी तक भी कार्रवाई नहीं की है। जबकि पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी पुलिस के जरिए से सांठ-गांठ करके अपनी अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में लगा है, लेकिन ऐसे में पुलिस अरेस्टिंग नहीं कर रही है। सवाल खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे बुलंद होते हैं तो क्यों नहीं पुलिस समय रहते कार्रवाई करती है, और क्यों इस तरीके के मामलों में पीड़िता को थाने से उच्च अधिकारियों के पास पहुंचना पड़ता है। हालांकि आज कप्तान ऑफिस पहुंचकर पीड़ित परिवार और पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद संबंधित थाने पर अधिकारियों ने पीड़ितों को भेजकर पूरे मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आगे पुलिस क्या कुछ करेगी, लेकिन पीड़िता ने क्या कुछ कहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं पीड़िता की बताई हुई तमाम बातें। पीड़िता ने रोते हुए और कांपते हुए बताया कि वह अभी छात्रा है, नाबालिग है, और ऐसे में उसके साथ काफ़ी समय से गलत काम हो रहा था। वो लगातार इससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोपी पर आरोप है वो नहीं माना और बैक टू बैक पीड़िता को परेशान करता रहा। पीड़िता ने कांपते हुए शरीर के साथ अपनी बात को रखा और उसके बाद बेसुध हो गई, जिसको एसएसपी दफ्तर पर ही काफ़ी देर तक परिवार वालों ने बिठा कर रखा और पानी पिलाया। उसके बाद ही पीड़िता को थाने भेजा गया है। हालांकि इस मामले में अब परिवार महिला आयोग की भी शरण लेने जा रहा है। महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल से परिवार के लोग संपर्क कर इस बाबत शिकायत करने की बात कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। एक ब्रेक के बाद सुनिए क्या कुछ पूरी बात कही है इस पीड़िता ने। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पर, और जो आप परेशानी बन रही है पुलिस के पास जा रही है, क्या कह रही है? मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, 8 इयर्स ओल्ड। उसने मुझे टच करने की कोशिश की और डे बाय डे उसने और ज़्यादा किया। ये 3 इयर्स होता रहा कॉन्टीन्यूसली एंड ही अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? और राइट नाउ आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड on 10th March when my great grandmother was die, he tried to put his hand on my chest and he did it. On 1st on April, he is staring me again and again. I run away and he come again and he starts staring me again and again, and I got faint and I got panic attack. what you want from now? I want justice. तो बेटिया एक बात करें, जिस तरीके से सरकार कह रही है न्याय देने के लिए, कितने दिन हो गए चक्कर लगाते हुए बेटा आपको? It's like 1 month maybe.